नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 222 सीटों पर मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जबकि 2 सीटों पर चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। तो वोटिंग इस वक्त जारी है। राज्य की पुलिस और अलग अलग सुरक्षा बलों के दस्तों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएसी को भी मतदान कराने की अहम जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक विधानसभा में कुल 2622 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के 222, कांग्रेस के 220, जेडीएस के 200 और बीएसपी के 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। बात अब जोधपुर की करते हैं, जहां पर एमडीएम जनाना विंग में देर रात जमकर कोहराम मचा। अस्पताल पूरी तरीके से जंग के मैदान में तब्दील हो गया। परिजनों को आखिरकार बाहर निकाला गया। डॉक्टर्स पर महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद यह पूरा बवाल मचा। एमडीएम अस्पताल में सो रहे सैकड़ों मरीजों के परिजनों को बाहर निकाल दिया गया और अस्पताल के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। एमडीएम जनाना विंग में ये हंगामा सामने आया। तो एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक अशोक राठौड़ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। एसएस राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राठौड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की स्थितियां जो हैं अस्पताल में सामने आती हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि रात को 2 बजे के आसपास दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उसमें मरीजों के अटेंडेंट ने रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। उस दुर्व्यवहार के बाद हम भी पहुंच गए, समझाइश की, तो हड़ताल नहीं हुई और वो काम पे लगे रहे। मरीजों को सेवा देते वो लोग, तो कहीं सेवा में बाध्यता नहीं आई। ये जरूर है कि जो हॉल था, मुख्य गेट नहीं, जनाना का जो हॉल है, एंट्री हॉल है, वहां पे भीड़ को नियंत्रण किया गया, भीड़ को बाहर रोका गया, क्योंकि पहले ही मारपीट हो चुकी थी। तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने जो पब्लिक थी उसको अंदर नहीं आने दिया। बस यही है। नहीं, लेकिन राठौड़ साहब, जो मरीज के परिजन हैं, रात में सोए हुए थे, उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, तो वो निकालना गलत था, वो उसके बारे में पता करूंगा। बाकी जो भीड़, अनावश्यक भीड़ है, उसको एंट्री रोकने के लिए जरूर उन्होंने महिला के साथ छेड़खानी के मामले पर क्या कहेंगे? नहीं, कौन सी महिला की छेड़खानी? ये तो कोई मेरे नॉलेज में नहीं है ऐसे कोई। तो ये हंगामा यूं ही तो नहीं बरपा? नहीं, हंगामा इस कारण हुआ कि वो जो 3 अटेंडेंट है, वो तीनों अटेंडेंट लेबर रूम के अंदर तक चले गए थे, जिसको कि रेजिडेंट ने, जैसा मुझे बताया गया, रेजिडेंट के अध्यक्ष ने और रेजिडेंट जो ड्यूटी पे थे, वो लेबर रूम के अंदर आ गए। उसको उन्होंने आपत्ति की कि पुरुष यहाँ तक लेबर रूम तक नहीं आ सकते। उस दौरान कहा सुनी हुई, दुर्व्यवहार हुआ, उस कारण ये सारा हादसा हुआ। तो फिलहाल जांच अगर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए। तो न्यूज 18 राजस्थान का ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की परिस्थितियां जो है वो सामने आती हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई आखिर कब होगी। तो अस्पताल का मुख्य गेट बंद करा दिया गया और जो मरीज के परिजन रात में सो रहे थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और दरवाजा जो है, वो गेट जो है मुख्य, वो बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो एमडीएम अस्पताल की ये जनाना विंग, जहां पर ये पूरा वाकया सामने आया है और डॉक्टर्स पर महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। तो इस वक्त सुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। सुमन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमन जी, जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आई है, महिला के साथ बदसलूकी और उसके बाद हालत ऐसे कि जो परिजन है मरीजों के, उन्हें बाहर निकाल दिया जा रहा है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, कहने के लिए तो यही है कि यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही गलत है। किसी ने आरोप लगाए
तो उसकी जांच हो, उसमें क्या है ये देखने का विषय है। लेकिन अन्य मरीज को परेशानी में डालना ये अत्यंत ही गलत है, क्योंकि वो सारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनके रिश्तेदार भी होंगे, संभालने वाले भी होंगे, आने जाने वाले भी होंगे। उन सबको अगर इस तरह से कैद किया गया है तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। मैं जानकारी लेती हूँ, आप लोग के माध्यम से ही ये खबर मेरे सामने आई है। मैं अभी दिखवाती हूँ, मैं वहाँ के CMHO को और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को तलब करती हूँ, सारा क्या है इशू, पूरी जानकारी आने के बाद यदि कोई छेड़छाड़ हुई है तो उस डॉक्टर के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, ये आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ मैं। बिल्कुल सुमन जी, अगर हम इस अस्पताल की बात करें तो जोधपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहां पे अगर एक महिला को जो गर्भवती है, ऐसे महिलाओं को अगर बाहर बिठा दिया जाता है और बदसलूकियां की जाती हैं तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल तो उठेंगे। जी लाजमी है, मैं इसको डिनाई भी नहीं कर रही हूँ। और यदा कदा इस प्रकार के दृश्य कई अस्पतालों से हमारे सामने आते भी हैं, फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये बहुत ही मतलब निंदनीय मैं कहूँगी कि डॉक्टर का जो पेशा है, पेशेंट्स के साथ उनको सभी पेशेंट को डील करना चाहिए। उनके ट्रीटमेंट में एक ये भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि सहज होके वो पेशेंट की बात को सुने, आक्रामक नहीं हो, इस तरह का कोई व्यवहार ना करें जो समाज में क्वेश्चन मार्क लगे उन पे। लेकिन जब भी वो अपने पेशे से बाहर निकल के इस प्रकार की हरकत करते हैं तो ये सबको शर्मसार करता है। राजस्थान में सरकारी अस्पताल में कार्यरत अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो पूरी तरह अपने जो सर्विस के हमारे रूल्स बने होते हैं, और डॉक्टरों को तो देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, अगर उनके द्वारा इस प्रकार की हरकत होती है तो इससे शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती है। और मैं कई बार इन सब केसेस में संज्ञान लेके कार्रवाई भी करती हूँ, करवाती हूँ, परंतु फिर भी ऐसे दृश्य आते हैं तो पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि महिलाओं के अस्पताल में इस प्रकार की हरकत, जहाँ सरकार, राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार सभी बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और वहाँ इस प्रकार की हरकत होती है तो ये चिंता का विषय है। हम सब लोगों को शर्मसार करती है ऐसी घटना। बिल्कुल, तो सुमन जी ऐसा नहीं लगता है पिछले कुछ वक्त अगर हम देख लें तो उस दौरान सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती रही है कि स्वास्थ्य विभाग जो है उसे कंट्रोल किया जाए, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए। ऐसा नहीं लगता है कि मुश्किलें काफी ज्यादा पैदा होती रही है सरकार के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकार को क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, ये चाहे रेजिडेंट डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे और भी पूरी मेडिकल व्यवस्था की स्ट्राइक पे जिस तरह जाना, जिस तरह से अपने डिमांड को बनवाना, ये मेडिकल प्रोफेशन का काम नहीं है। जिस प्रकार के दृश्य हमने पिछले 2-3 वर्षों में देखे, और सख्ती से यदि कार्रवाई होती है तो फिर यूनियन लीडरशिप बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस प्रोफेशन में इस प्रकार की हरकतें सही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लेकिन जिस महिला का विषय आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है सारी डिटेल लेके। बिल्कुल, लेकिन दुखद पहलू ये होता है सुमन जी कि ऐसी चीजें हो जाती हैं और बावजूद इसे नकार दिया जाता है। राठौर साहब, एसएस राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वहां के अधीक्षक हैं अस्पताल के। राठौर साहब इन चीजों को सीधे तौर पे नकार रहे हैं। राठौर साहब, आखिर क्या वजह है कि घटनाएं हो जाती हैं और उसे नकार दिया जाता है? नहीं, हम नकार नहीं रहे। अगर हमारे सामने आता है तो हम उसकी जांच कराएंगे और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई तो करवाएंगे, लेकिन जो परिस्थितियां रही, क्योंकि एक गर्भवती महिला को किस तरीके की जरूरत होती है, किन चीजों की जरूरत होती है, आप डॉक्टर हैं, शायद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सही फरमाया। तो फिर अगर इस दौरान किसी के साथ कोई भी अनहोनी होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर किसी भी गर्भवती महिला के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, सब मरीजों की बराबर सेवा की गई, मरीजों की देखभाल की गई, और किसी भी तरह की व्यवधान आने नहीं दिया हम लोगों ने। सुमन जी, राठौर साहब हैं, अधीक्षक हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि राठौर साहब, जांच के पहले किसी को क्लीन चिट देना ये अच्छी बात नहीं है। पूरी अगर ये खबर मीडिया में आई है तो इसकी गहनता से जांच करके रिपोर्ट आयोग में भिजवाएं। हम लोगों ने इसको संज्ञान में लेते हुए लोगों से भी जानकारी मांग रहे हैं, हम चिकित्सा मंत्री से भी बात करेंगे। इस प्रकार की घटना हो जाए और समाचार पत्रों में या मीडिया के माध्यम से हम तक जानकारी आती है तो ये आपके लिए भी क्वेश्चन मार्क है, सरकार के लिए भी क्वेश्चन मार्क है। तुरंत जानकारी लेके क्या घटना था, क्या हकीकत है, ये आप विमेन कमीशन में भी भिजवाएं और अपने सरकार में भी भिजवाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, राठौर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ये जरूरी है कि ऐसी घटनाएं सामने ना आए, और अगर ऐसी घटना कोई भी सामने आई है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक गर्भवती महिला को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है एक डॉक्टर से बेहतर शायद कोई समझ नहीं सकता। और साथ ही साथ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है, तो अब देखना है होगा कि कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि हमने आश्वासन बहुत सारे देखे हैं, कार्रवाइयां होती हुई नहीं देखी हैं। इंतजार जरूर रहेगा कि जो कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है वो कार्रवाई पूरी हो। तो न्यूज 18 राजस्थान की खबर का ये असर होता हुआ दिख रहा है कि अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, और न्यूज 18 राजस्थान ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया तब जाकर के अब कार्रवाई का भरोसा जो है वो अधीक्षक की तरफ से भी दिलाया गया है, और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने भी कहा है कि इस मामले पर संज्ञान लेकर के इसे प्रमुखता से देखेंगी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रात में हंगामा बरपा और परिस्थितियां उस अस्पताल की खराब हुई, उसके बाद यहां पे परिजन को बाहर निकाल दिया गया हॉस्पिटल से। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई क्योंकि ये आपसे जुड़ी खबर है, और इस मामले पर अब कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक एसएस राठौड़ की तरफ से, और सुमन शर्मा अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की उनकी तरफ से भी ये आश्वासन दिया गया है। तो अगर हम पूरे मामले की बात कर लें तो डॉक्टर और जो मरीज के परिजन हैं उनके बीच हंगामा बरपा, महिला के द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। डॉक्टरों के द्वारा महिला के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया, और उसके बाद वहां परिस्थितियां इस तरीके की बन गई कि हॉस्पिटल में सो रहे मरीज के परिजनों को अस्पताल के बाहर निकालकर मुख्य गेट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद यहां पर स्थिति एक तरीके से कहें तो अनियंत्रित हो गई। और न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को जब दिखाया तो इस खबर का असर यह हुआ है कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, और साथ ही साथ जोधपुर के एमडीएम जनाना विंग में देर रात जमकर कोहराम मचा था। तो न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर एमडीएम अस्पताल में जो हंगामा बरपा, उसके बाद हमने इस खबर को जब दिखाया तब इस खबर का असर होता हुआ दिख रहा है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का साफ तौर पे यहां असर होता हुआ दिख रहा है, और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है सुमन शर्मा ने, और सुमन शर्मा ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया और जांच के आदेश भी दिए हैं एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक ने, और जांच की रिपोर्ट भी सुमन शर्मा ने कही है कि जल्द से जल्द इसे स्वास्थ्य विभाग तक भेजा जाए। तो ये अपने आप में बड़ी बात। अस्पताल अधीक्षक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुमन शर्मा ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट जो है वो भेजी जाए स्वास्थ्य विभाग तक, और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह भरोसा दिलाया है सुमन शर्मा और एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक एसएस राठौड़ ने। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर एमडीएम अस्पताल जोधपुर में देखने को मिला है, जहां पर अस्पताल अधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था डॉक्टरों पर, और उसके बाद वहां पे जो परिजन हैं मरीजों के, वो सो रहे थे रात में, उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। और इस खबर को जब हमने प्रमुखता से दिखाया तब जाकर के इस पर असर होता हुआ दिख रहा है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से असर होता हुआ दिख रहा है एमडीएम अस्पताल में, जहां पर अस्पताल अधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।